हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स आर म्यू एस एंड म्यू के, दिस इज इन हाउ मच टाइम द अपर ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट विद द लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक को यहाँ से मूव करके इस पे से कांटेक्ट लूज कर देना है, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करे तब तो ये दोनों ब्लॉक का कांटेक्ट लूज होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही ब्लॉक, ये भी ए एक्सेलेरेशन से ये भी ए एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, तो ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में होगा क्या? तो उस कंडीशन में हम कांटेक्ट लूज करने की बात करेंगे ही नहीं। बट अगर ये दोनों ही ब्लॉक अलग अलग एक्सेलेरेशन से मूव करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो अपर ब्लॉक है वो कांटेक्ट लूज कर सकता है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो गया। पहले ये चेक करते हैं कि अपर ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा, और कांटेक्ट लूज कब करेगा? जब दोनों ब्लॉक अलग अलग सेपरेट एक्सेलेरेशन से मूव करे। तो देखते हैं यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है वो है 20 न्यूटन, और एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू की बात करूँ तो डेट इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस की वैल्यू और एन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, इन इस वाले ब्लॉक की वजह से इस वाले सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा डेट इज द 20। म्यू एस की वैल्यू है 0.52, और यहाँ पे 20। यहाँ से मैंने ये 2 जीरो नीचे लगा दिया और यहाँ पे ये 5 आ गया। तो ये अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ये आता है 10.4 न्यूटन, ठीक है, एफ आर लिमिटिंग। अब ये जो हम अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? अलग अलग सेपरेट एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। बिकॉज एफ applied is greater than FR limiting, so both blocks are moving with different acceleration। अब ये दोनों ही डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर ली। ऊपर वाले ब्लॉक की बात करी तो ये हो जाएगा 2 kg, और ये नीचे वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। नीचे वाले ब्लॉक थोड़ा सा और लेंथ ये हमने बना लिया, ठीक है ना। ऊपर वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को खींचने वाला है 20 न्यूटन का फोर्स। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है 37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए, ये वाला ब्लॉक A1 एक्सेलेरेशन से मैं मूव कराता हूँ, ये मैंने मान लिया कि A1 एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, और ये वाला ब्लॉक A2 एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन से नेचर का लगेगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन का लगेगा। और यहाँ पे भी लगने वाला फ्रिक्शन कौन से नेचर का होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 5 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 ब्लॉक 2 kg, 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 20 माइनस एफ आर के इज इक्वल टू 2 इंटू A1। 20 माइनस एफ आर के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू A1। म्यू की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लगेगा। और अगर आप यहाँ पे म्यू के की वैल्यू की बात करें तो म्यू के की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है 0.50। तो 0.50 मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। तो 0.50 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। और n की वैल्यू की बात करें तो इस 2 kg वाले ब्लॉक की वजह से यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो लगेगा 20 न्यूटन का, और ये 2A1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू A1 डेट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो ये मैं कर देता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन A1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे A1 हो गया। फॉर ब्लॉक 5 kg, फाइव के जी वाले ब्लॉक की बात करूं तो इसको एक्सेलरेट कराने वाला कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये क्या करेगा? 5 इंटू A2। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है?
यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, वो वैल्यू आ रही थी 10 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और ये 5/A2, और A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दोनों ही ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक भी A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी A2 एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अभी इसको क्या करना है, ऊपर वाले ब्लॉक को यहाँ से इसको जंप करना है। तो अब मैं एस रिलेटिव की बात करूँ तो एस रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, इसको 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में निकालूं तो ये हो जाएगा 0.375 मीटर। एस रिलेटिव निकल गया। अच्छा, ए रिलेटिव की वैल्यू की बात करते हैं। तो ए रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, इससे कॉन्टेक्ट लूज करना है, जंप करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे ए रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी A1 माइनस A2 डेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, यू रिलेटिव की वैल्यू की बात कर लेते हैं। यू रिलेटिव, क्योंकि दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू रिलेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यू रिलेटिव की वैल्यू की बात करूँ तो 0, एस रिलेटिव की वैल्यू 0.375 इज इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव की वैल्यू 3t स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.25 और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको ना ऊपर ही लिख देता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड both blocks lose their contact with each other। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।